अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेड एसिड फ्लडेड बैटरी की एक ऐसी ख़राबी के बारे में बात करेंगे जिसका होना तकरीबन इनएविटेबल है। हम जो बैटरियां यूपीएस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं या सोलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये मसला पेश आता ही आता है। हाँ, जो बैटरियां हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं उनमें इस मसले के आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। ये मसला आता क्यों है, इस बात को गौर से देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो लेड एसिड बैटरियां होती हैं, फ्लडेड लेड एसिड बैटरियां, उनके अंदर हमारे पास प्लेटें होती हैं और प्लेटें सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी हुई होती हैं। जब यूपीएस या सोलर सिस्टम के लिए हमारी बैटरी जो है वो काफ़ी अरसे तक एक ही जगह पर रखी रहती है, तो कुछ ही दिनों में जो उसके सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो इस तरह से हो जाती है कि जो निचला हिस्सा होता है वो ज़्यादा डेंस हो जाता है और ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। यानी कि ऊपर पानी रह जाता है और जो उसकी कसाफत होती है वो ज़्यादातर नीचे के हिस्से में बैठ जाती है। तो इस तरह से होता ही है कि जिस वक्त हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी के जो सेल हैं वो मुकम्मल तौर पर इवनली चार्ज नहीं होते, बल्कि अनइवन चार्ज होते हैं। कुछ हिस्से या कुछ सेल या कुछ प्लेटें जो हैं वो ज़्यादा चार्ज हो जाती हैं और कुछ प्लेटें सही से चार्ज नहीं होती। तो ये है वो असल वजह जिसकी वजह से ये जो ख़राबी है, जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये वकूअ पज़ीर होती है और ये हमारी बैटरी को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देती है। और चूँकि ये प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर चार्ज नहीं होती, लिहाजा हमें ये पूरा चार्ज भी नज़र नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बैटरी सही से चार्ज नहीं हुई और ये हमें बैकअप भी कम प्रोवाइड करती है। यकीनी तौर पर आप ये बात समझ गए होंगे कि जो गाड़ियों की बैटरियां होती हैं उनमें स्ट्रेटिफिकेशन क्यों नहीं होती। दरअसल बैटरी क्योंकि रोज़ाना गाड़ी में हिलती जुलती रहती है, तो पानी और जो तेज़ाब होता है उसकी कंसंट्रेशन इस तरह से रहती है कि वो आपस में मिक्स होते रहते हैं और जो डेंस हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो नीचे नहीं बैठता। तो अभी बाद लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना अपनी बैटरी को कुछ अरसे बाद ज़बरदस्ती हिला जुला दिया करें। तो ये कोई सही तरीका कार नहीं है। इससे हमारी बैटरी जो है उसका ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसके डैमेज होने के चांस भी होंगे। और आम तौर पर जो यूपीएस की बैटरियां होती हैं वो काफ़ी भारी भी होती हैं, तो रोज़ाना इनको हिलाना या इस तरह से इतना ज़्यादा हिलाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इससे तेज़ाब के बाहर निकलने का भी ख़दशा होता है और जिससे नुकसान होने का अंदेशा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इसका फिर हल क्या है। तो आइए हम इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब इस बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन किसी यूपीएस वगैरह के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यूपीएस को देखते हैं कि किस यूपीएस के साथ हमें कुछ करने की ज़रूरत है और किस सूरत में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इस मसले के लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने ना आपको एक यूपीएस दिखाया है या एक हमने डिवाइस दिखाई है जो कि हमारे पास है। एक हमारे पास ट्रियॉन कंपनी है, उसका वाइज 2001 का हमारे पास चार्ज कंट्रोलर है। अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए इसके अंदर उसने 3 स्टेज चार्जर कंट्रोल लिखा है। इसके अंदर उसने कोई लफ्ज़ इक्वलाइजेशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने अपने जो यूपीएस या जो भी डिवाइस है उसमें इक्वलाइजेशन का वर्ड देखना है। देखिए हमारे पास ये एक और मॉडल है, ये 1201 का इन्वर्टर है। इसके अंदर भी उसने इक्वलाइजेशन का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 3 स्टेज चार्जर कंट्रोल की बात की है। तो ये 3 स्टेज चार्जिंग क्या होती है, चार्जिंग मोड क्या होते हैं, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी ये जो मसला है स्ट्रेटिफिकेशन का, इसको कैसे हल करेंगे। तो अब आप एक और इसी कंपनी का एक और मॉडल देखें जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन जो है वो मौजूद है। तो ये बेसिकली बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि इसी मसले को हल करने के लिए दिया गया होता है। अच्छा, एक मसला आपने आमतौर पर पहले सुना होगा और वो मसला ये होता है जिसको हम सल्फेशन कहते हैं। वो एक बिल्कुल अलग मसला है और ये एक बिल्कुल अलग मसला है। तो इक्वलाइजेशन से ये मसला तो हल हो जाता है। अच्छा, इक्वलाइजेशन क्या होती है? इक्वलाइजेशन ये होती है कि जो हमारा चार्जर होता है वो ख़ुद ही कुछ अरसे के बाद
जो है वो बैटरी की हालत को देखते हुए या टाइम को देखते हुए एक ख़ास मोड में हमारी बैटरी को चार्ज करता है। उससे हमारा ये मसला ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास ये मौजूद नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये वाला मोड मौजूद नहीं है, यानी कि इक्वलाइजेशन का मौजूद नहीं है, तो हमें ये मैनुअल काम करना पड़ेगा। मैनुअल काम करने से ये मुराद है कि आम तौर पर जो हमारे पास चार्जर होता है उसके वोल्टेज जो होते हैं वो 1500 या 8 से कम ही होते हैं, बल्क में थोड़े ज़्यादा होते हैं, फ्लोट में थोड़े कम होते हैं। तो हमने इनको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है 1500 या 8 वोल्टेज पर, और इसको जो है वो देखते रहना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और हमने ये करना है कि इसको 1500 या 8 वोल्टेज पे रख के और करंट को बहुत कम पे रख के इसको चार्ज करना है। इससे ये होगा कि बैटरी के अंदर गैसिंग होगी। जब गैसिंग होगी तो क्या होगा, आपका जो महलूल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये मिक्स हो जाएगा और आपका ये जो मसला है स्ट्रेटिफिकेशन का, ये हल हो जाएगा। और इस अमल को इक्वलाइजेशन कहते हैं। अगर आपके पास ऐसी सप्लाई मौजूद है जिस पर आप वोल्टेज और करंट को खुद से सेट कर सकते हैं, तो जिसको बैंक पावर सप्लाई भी कहते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि महीने 2 महीने के दौरान एक बार अपनी बैटरी को किसी ऐसे चार्जर से चार्ज कर लें जिसके अंदर इक्वलाइजेशन का फंक्शन मौजूद हो, वरना आप ये वाला काम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप ये मैनुअली करेंगे और एक महीने में एक बार करने से ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।